हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित है। मैं आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। हम इस चैनल के द्वारा आपके सामने एक छोटी सी सीरीज लाना चाह रहे हैं जिसका शीर्षक रहेगा परमेश्वर का काउंसिल ऑफ गॉड। पर इससे पहले कि हम काउंसिल ऑफ गॉड देखेंगे, आज का जो हमारा शीर्षक है वो है परमेश्वर का ओरिजिनल प्लान, गॉड्स ओरिजिनल प्लान। परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर ने ईडन गार्डन बनाया, परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, पर इसके पीछे परमेश्वर का उद्देश्य क्या था? तो आज हम ये जानने के लिए देखेंगे उत्पत्ति की पहली पुस्तक, उसका 26 और 27। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पक्षियों और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। यहाँ पर हमने जैसे देखा, परमेश्वर 26वें वचन में कहता है, आओ हम मिलकर मनुष्य की रचना करें। यहाँ पर हम का प्रयोग हुआ है। हम जैसे जानते हैं कि परमेश्वर ट्रिनिटी परमेश्वर है, परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। इन तीनों में एक स्पेसिफिक क्वालिटी है। ये तीनों ऑमनीपोटेंट, ऑमनीप्रेजेंट, ऑमनीशेंट है, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञापी, सर्वज्ञानी। इन तीनों को आपस में एक सूचना देने की आवश्यकता नहीं है। ये तीनों जानते हैं कि हमें क्या करना है। जब परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर मनुष्य की रचना करें, तब पुत्र और पवित्र आत्मा दोनों को पता था कि हमें मनुष्य की रचना करनी है। ये जानकारी उनको जरूरत नहीं थी। इसको कैसे समझ सकते हैं? कभी आप कांच के सामने अगर खड़े हैं तो आप देख सकते हैं अपने शरीर को। आप प्राण को नहीं देख सकते, आप आत्मा को नहीं देख सकते, पर आप जानते हैं कि हमारे अंदर प्राण है, हमारे अंदर एक आत्मा है। पर हमें सोचने की जरूरत नहीं होती कि अच्छा हमारा प्राण क्या कह रहा है, हमारी आत्मा क्या कह रही है, पर हम अंदर ही समझते हैं, जानते हैं और कार्य को करते हैं। वैसे ही परमेश्वर को, त्रिएक परमेश्वर को आपस में जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। तो फिर हम सोचें कि हम कौन हैं? यहां पर कोई और लोग मौजूद हैं। ये कौन लोग हैं? इनको जानने के लिए हम अय्यूब की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर 4 to 7 पढ़ेंगे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर अय्यूब से यहां बात कर रहा है और अय्यूब से पूछ रहा है कि जब परमेश्वर धरती का निर्माण कर रहा था, जब परमेश्वर धरती की नींव डाल रहा था, तब अय्यूब कहां था? परमेश्वर ने तब अय्यूब की रचना नहीं की थी, तब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना नहीं करी थी। पर 7वें वचन में हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ नए लोगों के बारे में बात हो रही है, और ये है परमेश्वर के पुत्रों की। ये परमेश्वर के पुत्र लोग हैं जो परमेश्वर जब रचना कर रहा था तब वहां पर मौजूद थे। जब परमेश्वर धरती की नींव डाल रहा था तब ये लोग वहां मौजूद थे। ये लोग कौन हैं? परमेश्वर के पुत्र कौन है? आपने इनके बारे में सुना होगा, स्वर्गदूतों के बारे में, आत्माओं के बारे में, रफाईम, गैब्रियल, मिकाएल, लूसीफर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो आज हम शैतान के नाम में जानते हैं। ये सब परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी, परमेश्वर ने स्वर्ग में अपने पुत्रों की रचना करी। ये सब बहुत शक्तिशाली हैं, ये सब बहुत पावरफुल बीइंग्स हैं, स्पिरिचुअल बीइंग्स, हेवनली बीइंग्स, स्वर्गीय परमेश्वर की संतान है। परंतु जब हम उत्पत्ति 1, 26 और 27 पढ़ते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि 27 में परमेश्वर अकेले ही मनुष्य की रचना कर रहा है। यहां पर एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि
26वें वचन में परमेश्वर ने कहा आओ हम मिलकर मनुष्य की रचना करें। पर 27वें वचन हम जैसे ही पढ़ते हैं हम वहां पाते हैं कि परमेश्वर अकेले आदम और हवा की रचना कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि खाली परमेश्वर ही है जो रचना कर सकता है। खाली परमेश्वर ही है जो कुछ नहीं में से सब कुछ बना सकता है। खाली परमेश्वर ही है जो यहोवा है। आपने नाम सुना होगा एलोहीम का। जो परमेश्वर के पुत्र हैं वो हिब्रू में एलोहीम नाम से भी जाने जाते हैं, बेन एलोहीम, परमेश्वर के पुत्र। परंतु परमेश्वर भी खुद एलोहीम कहलाता है, परंतु परमेश्वर याहवे है। सारे एलोहीम जो है वो याहवे नहीं है, पर परमेश्वर याहवे है और साथ ही में वो एलोहीम भी है। एलोहीम का मतलब क्या होता है? एलोहीम बहुत शक्तिशाली, स्वर्गिक, अद्भुत एलोहीम इन्हें कहा जाता है। वैसे ही परमेश्वर भी एलोहीम है और परमेश्वर के पुत्र भी एलोहीम है। कहने का अर्थ यह है कि परमेश्वर ही अकेले ऐसे हैं जो रचना कर सकते हैं। परमेश्वर के पुत्र भले एलोहीम हैं, भले बहुत शक्तिशाली हैं, पर वो रचना नहीं कर सकते। इसलिए जब परमेश्वर धरती की रचना कर रहे थे, जब परमेश्वर आदम और हवा की रचना कर रहे थे, तब परमेश्वर के पुत्र वहां मौजूद होकर परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। पर वहां मौजूद क्यों थे? और परमेश्वर उनसे क्यों पूछ रहा है कि आओ हम मिलकर मनुष्य की रचना करें? क्योंकि परमेश्वर एक परिवार को चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ मिलकर कार्य को पूरा करे। और यही वजह है कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। जिस तरीके से परमेश्वर ने स्वर्गिक जगह में स्वर्गिक पुत्रों को उत्पन्न किया या रचा, वैसे ही परमेश्वर ने हमको धरती पर रचा ताकि हम उसके साथ में धरती की रखवाली कर सकें। अगर आप 26वें वचन को ध्यान से देखें तो आप वहां पाएंगे कि परमेश्वर ने जब आदम और हवा की रचना करी तो आदम और हवा को क्या कहा? सारी धरती का अधिकार, सारे जीव जंतु का अधिकार आदम और हवा को दिया ताकि वो इस धरती की रखवाली कर सकें, इसको बढ़ाएं, धरती में फैल जाए, ताकि जैसा परमेश्वर है वैसे ही वो भी उस सामर्थ्य में परमेश्वर के जैसे इस धरती को आगे बढ़ाए। पहला कुरिन्थियों 3:9 क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। रोमियो 8:16-17 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। मैं आशा करता हूं इस वीडियो से आपको आशीष मिली होगी। प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास कोई भी प्रश्न है, कोई डाउट्स हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिए। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे सकें। जो अगला वीडियो रहेगा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आज संसार में ईविल, पाप आ गया और इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।